न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दर्शकों का परिचय बताइए। मैं रतनलाल गुप्ता, एडवोकेट, नोटरी पब्लिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूँ। आज जो बात करने हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिसी है पीएम उदय, जो डीडीए के द्वारा हम गरीब और अनऑथोराइज कॉलोनी वालों को मालिकाना हक देने के लिए 2019 में शुरू की थी। इस पॉलिसी को डीडीए यानी कि दिल्ली के डकैत अथॉरिटी, यानी दिल्ली के जो डाकू अथॉरिटी है, उनके द्वारा भ्रष्टाचार के तहत इस पॉलिसी की निम्न स्तर पर ले आए। लोग बाग इसको कराने से डरते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत कोई भी कराने जाता है तो इसका करप्शन 50,000 रुपये से लेके लगभग 10 लाख रुपये तक भी पहुंच जाता है। आज हम सबसे पहले पीएम उदय के तहत पीसी 105 दीपावली चौक पर स्थित दीदी के बिल्डिंग पर जो है उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से पूरी दिल्ली में 10 पीसी है। हम लगातार 10 पीसीओ के करप्शन के बारे में बात करेंगे जी। आज पीसी 105 के बारे में। पीसी 105 में जितने भी अधिकारी हैं, बाबू हैं, सब करप्शन से लिप्त हैं। इसलिए जो कैंप लगे थे मार्च में समाप्त हुए हैं, उसके बाद जितने भी केस हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा हमारे अर्बन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से उन सब की इंक्वायरी की जाए। सभी में भ्रष्टाचार के द्वारा लगभग 90% केस को उन्होंने भ्रष्टाचार से किया हुआ है। उन केसों को इंक्वायरी भी की जाए, क्या वो फुल रेगुलेशन के साथ पास हुआ है, दस्तावेजों की जांच की जाए, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए। यहाँ पर जितने भी बाबू हैं, सबकी जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करने की जो अवधि होती है 3 साल, उसमें एक नाम है पवन कोल, 5 साल हो गए उनको, 6 साल हो गए हैं एक ही स्थान पर। ऐसी क्या विशेषता है कि उनको एक ही स्थान पर इतने साल रखा जा रहा है। योगेश वर्मा है, उसको भी काफी साल, अभी उनको जो है ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर कैंसिल करके रखा गया है। एडी है स्कंद भारद्वाज का 109 पीसी में ट्रांसफर हुआ था। अब वो 105 बार अपने ट्रांसफर को कैसे उन्होंने ट्रांसफर करा लिया, पैसे देकर या करप्शन कर कर। डीडीए के ऊपर जितने भी अथॉरिटी है, क्या वो भी करप्शन में लिप्त है, इसकी इंक्वायरी की जाए। यहाँ पर डीडी, एडी और उसके नीचे एएसओ और बाबू, सभी का एक उन सब में हिस्सा है करप्शन में। बगैर करप्शन लिए कोई भी काम 10 महीने या 1 साल चक्कर काटे बगैर नहीं हो सकता। जो भी केस 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में हुए हैं, उन सब की इंक्वायरी की जाए और उन लोगों से मिला जाए, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ये करप्शन कितना हुआ है और उनके पैसे वापस दिलाए जाए जी। और भी है यहाँ पर जितने भी कार्य कर रहे हैं, उन सबको ट्रांसफर किए बगैर ये पीसी बिल्कुल साफ नहीं होगा। अगर पीसी में करप्शन मुक्त काम करना है, माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूँ, उनकी एक उनके स्वप्न से जो जुड़ी हुई ये योजना है, दिल्ली के अनऑथोराइज कॉलोनी वाले को, जो उन्होंने अनऑथोराइज कॉलोनी को मालिकाना हक मिले, उस सपनों को पूरा अगर करना है तो इस पॉलिसी के तहत सभी बाबुओं को करप्शन मुक्त करना पड़ेगा। ये जितने भी मिलजुल कर लोगों को ऐंठते हैं पैसे, गरीब लोगों से पैसे लेते हैं, जो दे नहीं सकते किसी तरीके से कराते हैं, लोन लेने के लिए कराते हैं, और जो पैसे वाले हैं वो अपनी बिल्डिंगों को बेचने के लिए और फ्लैट बेचने के लिए माफिया जो लगे हुए हैं, इन सबसे मिलकर वो काम करा रहे हैं। मेरा अनुरोध है खट्टर साहब से, उनकी ईमानदार छवि जो इस कैंप को आयोजित करने में लगी हुई है, जैसे हरियाणा में उन्होंने किया है, दिल्ली में भी पिछले 6 महीने बहुत अच्छा कैंप आयोजित किया है, और इस बार भी जो वो चाह रहे हैं कि कैंप आयोजित हो। लेकिन ये सभी अफसरों का एक योजना है कि इस कैंप रूपी जो आप जैसे आम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, इसको फेल करना चाह रहे हैं। अब मेरी दिली इच्छा है कि खट्टर साहब आप जरूर इसको योजना को ताकत से अपनी नियति से इसको लागू कराएं और गरीब लोगों को मुफ्त मिल सके। इनके जितने भी यहाँ पर और भी लोग जो भी कैंप में आते हैं, जैसे डीड राइटर वगैरह आते हैं, उनसे भी 25,000 रुपये 2 दिनों के लिए जाते हैं। मतलब कि वो इस मामले में भी मोनोपोली कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वाले आए वो एक ही कंपनी वाले आए, एक ही आदमी आए। अब मेरी इच्छा है कि 4 या 5 लोग कम से कम आए, ताकि लोगों को सस्ते में
वहां पर ड्राफ्टिंग मिल सके, सप्ते में उनको NJDRX वगैरह हो सके, ये मेरी इच्छा है। जी। मैं आज बस इतना ही PC 105 के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, योगेश वर्मा हो और यश हो, पवन कौल हो, और नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की जितनी भी और भी अथराइज कॉलोनियां हैं उन पे भी आप काम करेंगे आगे? हाँ, हम सभी मिलकर इसमें काम करेंगे। हमारी जो भी टीम आपके साथ हमारी टीम जो इस सारे करप्शन DDA का यानी दिल्ली डाकू अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, समझ लो। इस वीडियो के माध्यम से हम ये कह रहे हैं। आज से आरंभ कर दिया आपने? बिल्कुल। थैंक यू।